हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दीपावली। सभी लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज दीपावली का दिन है, लेकिन आज हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। आज मिशन आईएएस की कोई भी क्लासेस नहीं होगी। फेस्टिव मूड में हम लोग हैं। हम लोग आज दीपावली के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल में दीपावली है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जानकारी लेंगे कि दीपावली एग्जैक्टली कितने दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। कितने दिनों तक आपके दिमाग में आएगा सर? छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली बहुत आपके दिमाग में आएगा। तो धनतेरस 3 दिन, लेकिन आप में से शायद ही कुछ कम ही लोग होंगे, मुझे उम्मीद है कुछ कम ही लोग होंगे, या शायद सभी लोग हों, कुछ कम ही लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि दीपावली 1 दिन का त्योहार नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, बल्कि ये पूरे 5 दिन का त्योहार होता है। तो आइए इसे हम लोग अपने कला और संस्कृति के खंड में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आप सभी लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और ये आशा करूंगा कि ये जो वर्ष है आप लोगों के लिए, ये जो वर्ष है 2021 में जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें आप सभी लोग सफल हों। और आप लोगों के स्वर्णिम भविष्य की कामना भी मैं करता हूं। ठीक है, स्वर्णिम एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए, हैप्पी दीपावली के साथ हम लोग बात करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सेलिब्रेशन के पूरे मूड में आ जाएंगे। आप अपने घर पे, हम अपने घर पे, और सभी लोग मिलकर के दीपावली को बहुत ही सेफली तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे। सो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं दीपावली। ठीक है, सो आइए फटाफट आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करना शुरू कर दें। सो दीपावली के बारे में, राइट। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि आप जानते हैं, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर पवर सर। मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स। ठीक है ना। आई एम अ गुड प्लानर एंड स्ट्रैटेजिस्ट, ये आपने देखा भी है। और एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट रहा हूं कई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। कई जो टॉपर्स हैं उनको मैंने इंटरव्यू के लिए गाइड भी कराया। ठीक है, राइट। एंड मेंटर मोर देन 65,000 प्लस स्टूडेंट्स सो फार। अभी देखेंगे, अगर आप आए तो यूट्यूब पे आपको मेरी कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जो लोग नए हैं मेरे बारे में जानते होंगे तो शायद नहीं उनको पता होगा। मिशन आईएएस की क्लासेस आपको दिखेंगी। फोकस जो था वो आपका 10 AM पे चलता था, वो उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आर्ट एंड कल्चर की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी तबियत खराब होने की वजह से, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। इसे हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, कुछ नए अंदाज में शुरू करेंगे। तो प्लीज वेट फॉर दैट। अदरवाइज आपको ये फोकस का प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको पॉलिटी की, आर्ट एंड कल्चर की सारी क्लासेस की आपको यहां पर देखने को जरूर मिलेगी, राइट। चलिए आज हम लोग बात करें। आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग यूपीएससी के बारे में गंभीरता से जो है सो तैयारी करते हैं, गंभीर होकर तैयारी कर रहे हैं और सचमुच यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा टॉपर्स के इंटरव्यू को सुनना चाहिए, उनके रणनीति के बारे में जानना और समझना चाहिए। और इसी लिहाज से 2019 के जो टॉपर रहे हैं श्री प्रदीप सिंह जी, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अनअकैडमी पे मेरे साथ है, इसके लिए आपको सुनना चाहिए इनको। और उस पूरा का पूरा सीरीज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का टॉपिक रहा है या जो सेशन रहा है, उसका जो नाम है वो रहा है बिगिनर्स टू मास्टर्स स्ट्रैटेजी। अगर आप बिगिनर्स टू मास्टर्स स्ट्रैटेजी को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं टॉपर्स के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में, उनकी सलाह के बारे में, तो डेफिनेटली आपको मेरे प्रोफाइल को अनअकैडमी के ऐप पे जाके फॉलो करना पड़ेगा। वहां जाएंगे, आप वहां ढूंढिएगा कि बिगिनर्स टू मास्टर्स स्ट्रैटेजी, आपको देखने को जरूर मिलेगा। वहां पर प्रदीप सिंह जी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हुए नजर आएंगे। अगर आप मेरे आप पे मेरे प्रोफाइल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां आपको एक लिंक मिलेगा, पवन कुमार 9033 करके आपको दिखाई देगा, 9003। उसके माध्यम से सीधे आप ऐप पे चले जाएंगे, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारी चीजें काम की हैं जो आपको देखने की है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट। तो आप ही प्लीज जो 2019 के जो टॉपर हैं ऑल इंडिया रैंक 1, इनको जरूर सुने, इनकी स्ट्रैटेजी को जरूर देखें और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो प्रदीप सिंह जी, राइट। चलिए, आज ये पॉलिटी की मेरी क्लास चल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास चल रही है। ये आप जानते हैं कि 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था और नवंबर चला है। नवंबर के लास्ट जाते जाते तक हम लोग इस क्लास को खत्म कर देंगे, जो कि पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है 2021 के लिए, आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। और ये जो कोड हमारा है, ये दिस इज माय कोड पवन10, इस कोड का आपको यूज करना चाहिए। पवन10 का कोड यूज करें, क्योंकि यहां आप देखेंगे क्या कि प्लस के प्लेटफॉर्म पे आपके पास चीजें क्या होती है, कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको प्लस का प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पर सारी चीजें आपको मिलती हैं बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में। स्ट्रैटेजिक जो है सो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको बनाया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम बाउंड मैनर में सारी चीजें यहां पर कवर अप हो जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि यहां पर आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप जो पे करेंगे वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपके पास जीएस अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शनल अवेलेबल है, आपके पास प्री की तैयारी के लिए मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, राइट। सो यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स। प्लस पे जाकर के जीएस का कोर्स हो या फिर आपका ऑप्शनल का कोर्स हो, आप डेफिनेटली पवन10 का कोड यूज कीजिए और यहां आइए
यहाँ आने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ मेरा आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा। सो हैप्पी दीपावली वंस अगेन, राइट। सो देखिए लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो आइए दीपावली के बारे में हम लोग बात करना शुरू करें। सो आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल दीपावली, आइए हम लोग दीपावली के बारे में बात करना शुरू करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, कला और संस्कृति महोत्सव। देखिए दरअसल क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉन्ट आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और ये फॉन्ट आपको दिख भी पा रहा होगा। ओके, गुड वन। सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंटेड वन, ठीक है, राइट। तो चलिए आइए, देखिए दीपावली क्या है ना कि इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है ना, लाइट्स का त्योहार है, दिया है, आप जानते हैं दीपावली का त्योहार है। सो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है ना, symbolizing the victory of righteousness and the lifting of spiritual darkness, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ये जो दीपावली का त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई की विजय है, बुराई पर अच्छाई की विजय है। आपने देखा है कि अंधकार के ऊपर में प्रकाश की विजय है, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। द वर्ड दीपावली, इस जो दीपावली शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं दीपावली का मतलब होता है कि रोज ऑफ दियाज, यानी कि दिया की जो है वो क्या होती है, रोज की कतरियां, जिसको बोलते हैं क्ले लैम्प्स, यानी कि जो दीपक होता है, दिस इज कॉल्ड क्ले लैम्प। ये जो है आपके पास ये क्या है, दिस इज योर क्ले लैम्प, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो इनके रोल्स को हम लोग बोलते हैं दीपावली, ठीक है, दीपावली। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन हिंदू कैलेंडर। अगर आप बात करें हिंदू कैलेंडर के अंदर, जो हिंदी कैलेंडर होता है, तो वहां देखेंगे कि दीपावली सबसे मजेदार और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। और आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े भी हो जाते हैं, उनके अंदर भी बचपन के दिन याद आने लगते हैं। उनको बूढ़ों का मतलब कहने का मतलब जो बड़े हो गए थोड़ा सा, ऑफ कोर्स इशारा अपनी तरफ ही है, जिनको लगता है कि अब पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, एज अ टीचर के रूप में बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई हैं। इन जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुक्त हुआ करता था, बिल्कुल फ्री होकर के उन्मुक्त गगन के अंतर्गत बिल्कुल दीपावली की तैयारी जोरों शोरों से होती है। कहीं सफाई होती है, कभी पटाखा सुखाया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। और अभी आप देखिए यही जमाना है, जब हम इस जमाने में यहाँ आ गए हैं कि वो जमाना बिल्कुल बदल गया, जब आज हम पॉल्यूशन की वजह से पटाखे नहीं चला सकते हैं। हम जो है सो दिया भी हमें बिल्कुल कंट्रोल होकर जलाना चाहिए, क्योंकि इससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। क्योंकि एक सिविल सिटीजन के नाते, नागरिक होने के नाते आपके पास ये चीज समझ में होनी चाहिए कि हमें कम से कम स्मोक को हमें एटमॉस्फेयर में रिलीज करना चाहिए, चाहे वो पटाखे के थ्रू हो या दियाज के थ्रू हो, किसी भी थ्रू हो, आकाश दीप के थ्रू हो, किसी भी माध्यम से, तो हमें कम से कम पॉल्यूशन को सर्कुलेट करना चाहिए, अदरवाइज अल्टीमेटली हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करके दीपावली को क्या करेंगे, फिर से उसी अंदाज में मनाएंगे जिस तरीके से आज से करीब 15 साल 20 साल पहले हम लोग मनाया करते थे। बचपन में पटाखे चलते थे, दियाज होते थे, तमाम चीजें होती थी। एनीवे, सो लेट्स मूव नाउ। सो इट इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन हिंदू कैलेंडर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15th डे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन के लिहाज से 15th डे ऑफ कार्तिक, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, इनमें फर्क हमेशा आता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि जो अक्टूबर में या कई बार नवंबर में चलता है। क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद होगा 2019 में, तो दीपावली जो है वो 9 अक्टूबर के महीने में था, इस बार नवंबर के महीने में, ठीक है। क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो सोलर कैलेंडर बेस्ड होता है, और जो हिंदू कैलेंडर है दैट इज लूनर बेस्ड, ठीक है ना, वो लूनर बेस्ड होता है। सो दिस फेस्टिवल कमेमोरेट्स, अब ये जो है याद किस चीज की दिलाता है, दीपावली जो त्योहार हम लोग मनाते हैं, तो दरअसल क्या है कि आप जानते होंगे रामायण में कि एक बहुत ही प्रचलित घटना है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास के मैया के कहने पर, यानी जो उनकी स्टेप मदर थी, उनके कहने पर भगवान दशरथ जी ने दे दिया था। और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी चले गए थे जंगल में, और 14 वर्ष का जब वनवास काट के वो लोग वापस आए, और आने के बाद जब ये वापस अयोध्या में आ रहे थे, जब उनका फिर से राज्यारोहण होना था, तो पूरे अयोध्या में जो है दीपक जलाए गए थे, दिए जलाए गए थे, गलियों को साफ किया गया था, घरों को साफ किया गया था, हर तरफ दिया, साफ सफाई और जो दियाज उन सबको जलाया गया था। तब से ये परंपरा बन गई कि ये जो है दीपावली इस तरीके से हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। और ये अच्छाई की विजय बुराई पर, वो इसलिए क्योंकि आप जानते जब जंगल में गए थे, जब 14 वर्ष का वनवास था, तो वहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाने के बाद जो डेमॉन है, जो रावण है, उसको उन्होंने जो है सो उसको समाप्त किया था, उसका अंत किया था। और वहां के जो एवल स्पिरिट था जो उस वक्त धरती पे थी, उसका समापन करने के बाद ये वापस अपने राज्य में लौटे थे। तो ये बोलते हैं कि गुड स्पिरिट का एवल स्पिरिट के ऊपर में ये क्या है, विजय माना जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के वापस आने के बाद, आपने देखा होगा 14 साल के बाद जब ये लौट करके आते हैं, तो दीपावली जो है 5 डे का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने लगा, ठीक है। सो दीपावली इज अ फेस्टिवल ऑफ 5 डेज। इसमें जो पहला फेस्टिव डे होता है ना, जो फर्स्ट डे होता है, इसको दीपावली का, इसको हम लोग बोलते हैं धनतेरस, या इसको धनवंतरी त्रयोदशी भी बोलते हैं, धनवंतरी त्रयोदशी। अब इसके पीछे की भी कहानी है कि धनतेरस है,
इसमें आप जानते हैं कि सोने के सिक्के वगैरह खरीदने की परंपरा है, सोना खरीदने की परंपरा है, कुछ भी धन को इकट्ठा करने की परंपरा रही है। इसके पीछे का तर्क क्या है, क्या कारण है, उसके पीछे की कहानी, तर्क नहीं कहें इसको बल्कि पीछे की कहानी क्या है, इसे हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। धनतेरस में एक्चुअली हम सभी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद करके घर में लेके आना, जो चमकता हुआ चीज हो, जो धातु हो, कुछ अच्छा सा चीज लेकर के आते हैं। सोना, चांदी, गहने, जो जैसे जिसकी सामर्थ्य रहता है उस हिसाब से लोग खरीद कर लेकर के आते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, आज इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज ये फटाफट आइए आगे हम लोग बात करें। देखिए दरअसल क्या है कि जो धनतेरस है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये धन और दूसरा है तेरस। धन का मतलब होता है योर वेल्थ, यानी कि धन, ठीक है, और तेरस का मतलब 13, ठीक है। अब ये धन मींस मनी एंड तेरस का मतलब 13। दरअसल क्या है कि जो कार्तिक जो महीना है, इसका जो कृष्ण पक्ष है, उसका 13वां दिन है। 13 डे को धनतेरस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, धनतेरस को, ठीक है। तो ये आपका 13 डे ऑफ कृष्ण पक्ष है, ठीक है ना, विक्रम संवत में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब कार्तिक के महीने का। सो कार्तिक महीने का जो आपके पास जो कृष्ण पक्ष है, उसके 13वें दिन 13th डे को हम लोग क्या मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, ठीक है। सो धन तेरस, तो 13 का कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये तेरस क्यों इसको बोलते हैं, 13 डे ऑफ कृष्ण पक्ष इन द विक्रम संवत ऑफ हिंदू कैलेंडर, दैट इज मंथ ऑफ जो है कार्तिक, ठीक है। इस दिन क्या होता है, जो पूजा की जाती है वो मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की साथ ही साथ एक और जो है सो डेमी गॉड है जिनका नाम है धनवंतरु, इनकी भी पूजा की जाती है, ठीक है ना। इसी दिन लोग क्या करते हैं, आपने देखा है कि प्रीशियस मेटल्स को खरीदते हैं, प्रीशियस मेटल्स को खरीदते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, विच आर कंसिडर टू बी ऑस्पिशियस ऑन दिस डे। ये माना जाता है काफी अच्छा शुभ माना जाता है कि इस दिन अगर आप सोना चांदी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं तो इसको क्या माना जाता है, प्रीशियस मेटल्स को, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, ये ऑस्पिशियस माना जाता है। क्यों, यही तो समझना है, यही तो जानना है, ठीक है। आज ये हम लोग जानते हैं क्यों, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। देखिए बाइंग गोल्ड ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स ऑन धनतेरस फाइंड्स इट्स रूट इन फोकलोर, यानी कि जो आपकी जो लोक कहानियां होती हैं, फोकलोर्स हैं, उसमें आपको इसके बारे में कहानी मिलेगी कि भाई धनतेरस को क्यों लोग सोना, गहने और जो बर्तन वगैरह हैं वो धनतेरस के दिन खरीदते हैं। अकॉर्डिंग टू इसमें क्या है, तो जो लोक कहानियां हैं, जो आप जानते हैं, जो फोकलोर्स हैं, इसमें कहानी है कि देयर वाज अ किंग जिसका नाम था हीमा, ठीक है ना। हीमा एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हीमा। इनका जो सन था ही वाज प्रेडिक्टेड टू डाई, और ये बताया गया था 4th डे ऑफ हिज मैरिज। इसमें बताया गया था कि विवाह के चौथे दिन जो ये कि हीमा का पुत्र है, उन राजा है, उनका पुत्र है, इसके बारे में ये कहा गया था कि उसके विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इट वाज प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो जो हीमा की डॉटर इन लॉ थी सेव्ड हर हस्बैंड्स, डॉटर इन लॉ यानी कि हीमा की बहू, ठीक है ना, हीमा की बहू डॉटर इन लॉ ने क्या किया, अपने पति की जान बचाई, यानी कि हीमा के पुत्र की जान बचाई, ठीक है। यानी कि जो इसकी बहू है हीमा की, उन्होंने अपने हस्बैंड की जान को बचाई। कैसे किया, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो गॉड ऑफ डेथ है, जिनको हम लोग जानते हैं यमराज को, इनको उन्होंने रोक दिया। कैसे रोका, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो यमराज आते हैं, जो बोला जाता है कि यमराज का प्रवेश हो गया, तो वो लेकर के फिर वो चले जाते हैं, जिनका आने का मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, और वो लेकर के लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो यमराज को उन्होंने दरवाजे पे ही रोक दिया। कैसे रोका उन्होंने, एंटरिंग हर हाउस बाय प्लेसिंग सेवरल दियास। उन्होंने क्या कर दिया, घर के दरवाजे के सामने, यानी कि हीमा की जो बहू थी, घर के दरवाजे के सामने बहुत सारे दिए जला दिए, जिससे रोशनी बहुत ज्यादा होगी। और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने क्या किया, गोल्ड ज्वेलरी और जो सिल्वर कॉइन्स है उसको दरवाजे के सामने उन्होंने हिप कर दिया। यानी हिप का मतलब यह हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया, ये ढेर लगा दिया, ये जो सोने चांदी गहने गुड़िया हैं, ये सारी चीजों को इन्होंने यहां पर में इसका ढेर लगा दिया। और यहीं पर उन्होंने क्या किया, दियास को भी रखना शुरू कर दिया, दियास को, ठीक है, दियास को रखना शुरू कर दिया। तो इसकी रोशनी होती है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए इससे हुआ क्या कि ये जो रोशनी आ रही है, ये रोशनी की चमक इस सोने चांदी पे पड़ी, ठीक है, और ये अंधेरा होता है। तो आपने देखा कि कृष्ण पक्ष में मनाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि अमावस्या जो कृष्ण पक्ष है उसमें। अब ये जो रोशनी से जो ये जो रोशनी आ रही थी और इतने सारे दिए थे इसके चारों तरफ, कि इसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा तेज रोशनी हुई। और जब यमराज यहां आए, ठीक है ना, तो ये चकाचौंध, इसकी आंखें बंद हो गई, ठीक है, इनकी आंखें बंद हो गई, और जिसको लेने के लिए आए थे उसको लेके नहीं जा पाए, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने जो है पति की उन्होंने रक्षा कर ली, हीमा के पुत्र की रक्षा कर ली, अपने पति की रक्षा कर ली, ठीक है। तो ये तब से ये परंपरा बन गई कि आप अगर इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं तो ये गुड लक माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी माना जाता है, आपके जीवन के लिए भी अच्छा माना जाता है। सो दिस इज अ फोकलोर, जो ये कहानी है। और इसी वजह से उसी वक्त से ये परंपरा शुरू हो गई कि हम लोग क्या करते हैं, धनतेरस को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया।
As per this ancient folklore, the strong light that came out of the glittering jewelries and bright diyas blinded the Yamraj. जो मैंने आपको बताया वो appeared as a snake, जो कि snake की तरीके से आया था, यहाँ पर snake सांप बन करके आया था, and thus could not take him as son his life, और उसके वो life को नहीं ले सका. This is the reason why it is believed that buying gold and silver jewelry or even new utensils can help in protecting you and your family against any ill. ठीक है? So the second day of Deepavali is called. तो ये हो गया आपका पहला दिन. धनतेरस की कहानी आपको समझ में आ गई कि लोग इस दिन सोना चांदी क्यों खरीदते हैं, इसकी कहानी समझ में आ गई आपको. दूसरी बात, द सेकेंड डे ऑफ दीपावली इज कॉल्ड नरक चतुर्दशी. नरक चतुर्दशी बोलते हैं. ये 14th होता है लूनर डे का, ठीक है ना, इसको तिथि बोलते हैं, ऑफ द डार्क फोर्थ नाइट ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक एंड द ईव ऑफ दीपावली. ऑन दिस डे, ये आप देखेंगे जो है जिसको हम लोग छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, नरक चतुर्दशी जिसको हम लोग बोलते हैं. ये जो आपको जो नरक चतुर्दशी है इसी को हम लोग बोलते हैं छोटी दीपावली. ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यमराज जी भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, यमराज की मूर्ति है, आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, so the second day of Diwali is called Narak Chaturdashi. It is 14th lunar tithi of the dark fourth night of the month of Kartik and the eve of Deepavali. ठीक है, और इस दिन दरअसल होता क्या है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का संहार किया था और दुनिया को भय से मुक्त किया था. ये दूसरा है, सॉरी ये एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक मिनट, हाँ ये सेकेंड डे है, दैट इज कॉल्ड नरक चतुर्दशी. इसको नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं हम लोग हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है सो एक डेमॉन है, एक राक्षस जिसका नाम है नरकासुर, नरकासुर का वध करके धरती को मुक्त किया था. इसी के उपलक्ष्य में जो है सो नरक चतुर्दशी, जो नरक चतुर्दशी है, इसको सेलिब्रेट किया था. दिस इज द सेकंड डे, इट इज द मीनिंग ऑफ दैट. सो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का संहार किया और दुनिया को भय से मुक्त किया, तो इस वजह से हम लोग इसको मनाते हैं. ठीक है, सो ये हो गया दूसरा दिन. तीसरा दिन एग्जैक्टली जो हम लोग बोलते हैं वो है दीपावली का. द थर्ड डे ऑफ दीपावली इज एक्चुअल दीपावली. ठीक है, ये नरकासुर की कहानी के लिए इमेजेस है. सो थर्ड डे ऑफ दीपावली इज एक्चुअल दीपावली. जो हम लोग दीपावली कहते हैं वो तीसरा दिन होता है, थर्ड डे होता है. दीपावली का जो 5 दिवसीय त्योहार होता है उसका ये तीसरा दिन होता है, दैट इज कॉल्ड दीपावली. ठीक है, और ये दीपावली की वही कहानी है जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौट करके अयोध्या आते हैं. तो अयोध्या लौटने के बाद वो जो है सो क्या करेंगे, अपनी जितनी भी जनता है, वो उनकी जो जनता है अयोध्या की जो पूरी प्रजा है, वो पूरा तरीके से खुशी मनाएगी, पूरे घरों को साफ करेगी, सड़कों को साफ करेंगे लोग और दिए जलाएंगे. सो दीपावली की कहानी, एक्चुअली कहानी ये यही है. सो दिस इज द डे ऑफ द मदर लक्ष्मी. इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है. राम, सीता एंड लक्ष्मण रिटर्न टू द किंगडम आफ्टर 14 days and of living in the forest, and Ram became the king. The people of Ayodhya cleaned their houses, placed oil lamps, that is called diyas, to light their path, ताकि उनका रास्ता जो जिधर से राम भगवान जी आ रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने सब तरफ दिए जलाने शुरू कर दिए थे, हर तरफ दिया जलाना शुरू कर दिया था ताकि उनको रोशनी दिखाई दे. ठीक है ना, राम के आने की खुशी में तो ये दीपावली मनानी शुरू हुई. सर तरफ सफाई कर दी गई थी, रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर में, घरों को साफ सुथरा किया गया था. सो दिस इज व्हाट मेक दिस ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट टू दिवाली सेलिब्रेशन. इसीलिए आप देखेंगे दीपावली में हम लोग क्या कहते हैं, साफ सफाई करते हैं, हर तरफ साफ सफाई होती है, रोशनी करते हैं, एंड जो है सो हर तरफ क्लीनिंग का काम और रोशनी का काम जो है सो यहाँ पर देखें आप हम लोग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हम देखेंगे कि जो चौथा दिन होता है दैट इज कॉल्ड गोवर्धन पूजा. चौथे दिन हम लोग क्या कहते हैं, गोवर्धन पूजा को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, गोवर्धन पूजा में क्या है, आप जानते होंगे गोवर्धन पर्वत के बारे में. गोवर्धन पर्वत के बारे में कहानी शायद आपको मालूम होगी. ये कहानी मैं आपको बता दूं कि क्या है गोवर्धन पूजा की कहानी. दरअसल क्या हुआ कि इंद्र भगवान को कहते हैं कि थोड़ा सा घमंड हो गया. ठीक है, मैं बहुत ही बलशाली, बहुत सब कुछ हूं और ये सारी चीज, मैं ज्यादा कहानी पौराणिक कथाओं में नहीं जाऊंगा. तो उनको घमंड हो गया, तो उनके घमंड को कम करने के लिए, तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अपनी कहानी रची. उन्होंने क्या किया कि जितने भी गोकुलवासी थे उन सभी को कहा कि देखो भाई कि ये जो आपके पास गोवर्धन पर्वत है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर्वत के ऊपर पूरा चारागाह है, पास्चर लैंड है, जिसके ऊपर जो हमारे गोकुल के जितने भी जो पशु होते हैं उनके लिए चारागाह देता है. इतना ही नहीं है, आप ये जानते हैं
कि ये जो पहाड़ है, पर्वत है, ये बादलों को रोक करके यहाँ बारिश करवाता है, जिसकी वजह से कृषि होता है। कृषि होने की वजह से क्या होता है, हम धन धान्य होते हैं, समृद्धि आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूजा करना चाहिए, किसे, गोवर्धन का पूजा करना चाहिए। गोवर्धन की पूजा, हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पूजा करनी चाहिए किसकी, गोवर्धन की। ठीक है, अब सभी लोगों ने भाई भगवान श्री कृष्ण की तर्क को समझा, सुना, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात को मानते हुए गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, इससे भगवान इंद्र बहुत नाराज हो गए, इंद्र नाराज हो गए। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर टॉरेंशियल रेन यानी कि बहुत तेज बारिश करना शुरू कर दिया, ताकि उससे क्या हो कि पूरा का पूरा जो गोकुल का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त कर दिया जाए, और सबके घर उड़ गए। इतनी तेज बारिश हुई, घरों के छप्पर जो थैच्ड हाउस होते थे वो सारी चीजें वहां बर्बाद होनी शुरू हो जाती। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अच्छा, इंद्र ने अपना बदला निकालना शुरू किया है। उन्होंने क्या किया, अपनी इस उंगली के ऊपर में पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया उन्होंने। ठीक है ना, उन्होंने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और उठाने के बाद जितने भी गोकुलवासी थे उसके नीचे सभी लोग आ गए, समस्त लोग आ गए। और तब से इसी तरीके से हम देखते हैं कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत हो गई। आप देखेंगे कि लोग इस तरीके से जो काउ डंग होता है ना, यानी कि गोबर से पूरा का पूरा श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे, और ये आप देखेंगे कि ये आप जो गोवर्धन पर्वत है वो बनाया जाएगा, और ये फिर पूजा होता है। दिस इज द 4th डे। ठीक है, तो ये कहानी आपके चौथे दिन की है, गोवर्धन पूजा की कहानी है। ठीक है, अब ये हो गया चौथी कहानी। अब ये 5वां दिन जो होता है वो आप जानते हैं कि ये आपकी ये जो घटना है, इसके बारे में बता दूं कि ये जो घटना जो मैंने आपको बताई, भागवत पुराण की घटना है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन की पहाड़ी को उठा लिया। तो यानी ये जो कहानी मैंने आपको बताई है वो कहां आपको मिलेगा, ये भागवत पुराण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भागवत पुराण के अंतर्गत, दैट इज इन भागवत पुराण। अब आज ये 5वां और अंतिम दिन जो होता है दीपावली का दैट इज कॉल्ड भाई दूज। ठीक है ना, इसको लोग बोलते हैं भाई दूज। ठीक है, ये भाई और बहन के प्यार का है। ठीक है, इसके पीछे भी कहानियां हैं, कहानी है, इसके पीछे की कहानी है, और वो भी फोक लोर्स में कहानी दिखाई देती है। इसका कोई प्रमाण आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये फोक लोर में आपको दिखेगा। रक्षाबंधन के बारे में आपके पास ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, कुछ पौराणिक साक्ष्य है। ठीक है, भाई दूज के बारे में आपको कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। ये केवल आपके फोकलोर्स में आपको दिखाई देता है। फोकलोर्स में यहां पर क्या होता है, भाई बहन का ये प्यार है, जहां पर भाई बहन को रक्षा करने की बात करता है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें की गई है। आप ये देखिए क्या है, दरअसल क्या है, रक्षाबंधन के बारे में मैंने आपसे बताया कि इसका मेंशन आपको भविष्य पुराण में मिल जाएगा, भागवत पुराण में मिल जाएगा, और विष्णु पुराण में मिल जाएगा। लेकिन भाई दूज जो है, इसके बारे में आपको ये फोक जो ट्रेडिशंस है, यहां पर ही आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसको जो है, जो भाई दूज होता है, जिसको कि हम लोग जो कहते हैं भाई दूज, इसको कई जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नॉर्थ इंडिया में पॉपुलरली बोलेंगे तो भातृ द्वितीया बोलते हैं, भातृ द्वितीया। और नाम में भी कुछ शब्द चेंज हो गया तो भरजुतिया भी बन गया। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मिथिलांचल के बेल्ट में इसको बोलते हैं भरजुतिया। ठीक है ना, तो दिस कॉल्ड भातृ द्वितीया विच इज पॉपुलरली नोन एज भाई दूज इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसे बंगाल में इसको भाई पोता बोलते हैं, भाई पोता। ठीक है ना, भाई बीज इसको बोलेंगे महाराष्ट्र में, गोवा में, कोंकण के क्षेत्र में भाई बीज, और भाव बीज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड कोंकण के क्षेत्र में इसको बोलते हैं। ठीक है, इन नेपाल में इसको भाई टीका बोलते हैं। ठीक है, भाई टीका। साउथ इंडिया में इसको बोलते हैं यम द्वितीया इन साउथ इंडिया। तो ये नाम भी आपको अपने एग्जामिनेशन के लिहाज से आपको ये याद रखना होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके पीछे के कई कहानियां हैं, एक यमुना और यमराज की कहानी भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये है आपके पास, ये सारा का सारा जो तथ्य आपने देखा है, ये सारे के सारे जो तथ्य हैं वो आपको यहाँ पर मैं किसके बारे में दिखाई दिया है, वो आपको तो ये दिखाई दिया है आपको दीपावली के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दीपावली के बारे में जान करके आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अपनी कला और संस्कृति के बारे में सुनकर के बहुत अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि आज दीपावली के बारे में जो जानकारी जिन लोगों को पता थी वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था उनको ये जानकारी देकर मुझे भी असीम आज खुशी मिल रही होगी कि हाँ, जो दीपावली है आज आपको सेलिब्रेट करने में वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको दीपावली का मतलब समझ में आया कि दीपावली केवल एक दिन की कहानी नहीं है, वो केवल आज की कहानी नहीं है, केवल 14 नवंबर की कहानी नहीं है, बल्कि ये 5 दिन तक चलने वाली कहानी है। अभी आगे 2 दिन और ये दीपावली चलने वाला है, 2 दिन पहले भी चला है, 2 दिन आगे भी चलने वाला है। सो कुल मिलाकर ये 5 दिन की कहानी है। सो एंजॉय योर दीपावली सेफली। और कल भी हम लोग क्या करेंगे, कल भी फेस्टिवल का दिन है, तो कल एक टॉपिक के लिए ऊपर लेकर के हम लोग आकर डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग अपनी कहानी 17 तारीख को फिर से जो है उस मिशन की शुरू करेंगे, 17 से। ठीक है ना, 17 से शुरू करेंगे। तो कल हम लोग एक बात करेंगे जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है,
उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कई क्वेरीज करी हैं। आप लोग भी दीपावली पूरी तरीके से सेलिब्रेट कर लीजिए, फिर आइए तो फिर क्लास हम लोग रेगुलर तरीके से स्टार्ट करते हैं मिशन आईएएस के। ठीक है, सो क्लास होगी आपकी, कल भी होगी क्लासेस, लेकिन कुछ अलग बातें होंगी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सेलिब्रेट योर दीपावली विद ऑल मजे में। बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ नहीं मनाना है, बिल्कुल जोश के साथ मनाना है, रेजोनेट करना है, और इतना रेजोनेट करना है अपने आप को कि बिल्कुल 1-1.5 महीने तक फिर हमें किसी भी ब्रेक की जरूरत नहीं पड़े, और मन लगाकर पढ़ना है। 2021 का किला फतेह करना है। और चिंता ना करें, जो लोग भी आप प्लस पे आना चाहते हैं, तो ये आपके पवन सर का कोड है, दैट इज कॉल्ड पवन10। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। मैं तो कहूंगा कि आप लोग ले लें पवन10 या पवन एसपी, इन दोनों का कोड आप यूज कर सकते हैं। मेरे कई सब्जेक्ट्स आपको वहां मिल जाएंगे, जो आपने देखा ही होगा, वहां पर मैं आपको मिलेगा प्लस के ऊपर में। सो आप इस कोड को यूज करके आप मेरे पास आ सकते हैं। कुछ भी आपको लेना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, किसी भी कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, यूजीसी, नेट, वेट, कुछ भी, यूपीएससी, किसी भी चीज को आपको ज्वाइन करना है, गेट वेट कुछ भी, नीट वेट कुछ भी, एसएससी कुछ भी, आप प्लस पवन10 का कोड यूज करें। और जो लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं, डेफिनेटली यू शुड टेक दिस कोर्स। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर दीपावली विद फुल स्विंग। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बाय।